नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 24 टीवी न्यूज और हिंदुस्तान टीवी 24 न्यूज पर मथुरा से प्रधान संपादक विजय सिंघल की खास रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिसमें कि अंतर जनपदीय लुटेरों व गैंगस्टर 1 लाख के इनामी वांछित अपराधी अरविंद उर्फ माया जाट को मय गैंग के सदस्यों सहित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें कि आपको बता दें कि अरविंद उर्फ माया जाट को मय गैंग के सदस्यों सहित पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर के आपको बता दें कि 16 अगस्त 2021 को घटित 1 करोड़ 5 लाख की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त हो गया, जिसमें कि सख्त 20 दिन के अंदर ही सनसनीखेज का खुलासा कर दिया, जिसमें कि मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसी में आपको बता दें कि 1 लाख रुपए के इनामी व 10,000 रुपए का इनामी दोनों सहित 2 अभियुक्त और गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि पूर्व ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसको लेकर के आइए दिखाते हैं कि मथुरा पुलिस को किस तरीके से बड़ी सफलता मिली है और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा क्या जानकारी दी जा रही है। देखिए हिंदुस्तान 24 टीवी न्यूज के साथ। 16 अगस्त को जनपद मथुरा के थाना कोतवाली चौकी बाग बहादुर क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे के आसपास श्री अंकित बंसल जी, जो कि बुजुर्ग कारोबारी श्री मुकुल बंसल जी के यहाँ पर काम करते हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, तो उनके व्यवसाय से जुड़ा हुआ 1 करोड़ 5 लाख की नकदी लेकर के SBI मेन ब्रांच पर जमा कराने के लिए जा रहे थे। उसी समय बैंक से कुछ ही दूरी पहले 4 बदमाशों ने, जो 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनको लात मारकर गिराया और हथियार दिखाकर उनसे जो कैश से भरा हुए बैग थे वो छीन लिए थे। वादी के बताने के मुताबिक उसमें कुल धनराशि 1 करोड़ 5 लाख रुपए की थी। ये एक बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही संवेदनशील घटना थी और पूरे पुलिस टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जनपद की सबसे अच्छी टीम और सबसे बड़ी टीम इस घटना के खुलासे के लिए लगाई गई थी और ये भी कहा जा सकता है कि जनपद मथुरा में जितने भी पुलिसकर्मी नियुक्त हैं, इस घटना के खुलासे के लिए सभी के सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे और एक टीम भावना से काम कर रहे थे कि इतनी बड़ी घटना जो हुई है उसका सफल अनावरण हो और उसमें बरामदगी हो। मौके से जो वादी से बात करने के बाद जो पहला साक्ष्य हम लोगों को मिला था वो CCTV कैमरा मिला था, जिसमें बदमाश घटना के तुरंत बाद, घटना करने के बाद भागते हुए दिख रहे थे। बदमाशों की कुछ पहचान उससे उजागर हुई थी। एक डेडिकेटेड CCTV की टीम गठित की गई थी, जो घटनास्थल से लेकर के उनका रूट को जिसने फॉलो किया। कई दिनों की मेहनत के बाद बदमाशों का रूट ट्रेस हुआ था और ये रूट 70 किलोमीटर तक हमारी CCTV की कैमरा टीम ने एक एक घर, एक एक दुकान, एक एक गली, कस्बे, मोहल्ले और गांव में जाकर के हजारों CCTV कैमरा खंगाले थे और उसके बाद जो रूट ट्रेस हुआ था वो अंततः जनपद मथुरा के थाना नौझील के बाजरा कस्बा में हुआ था। वहां पर जाकर जब लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से और टीम को लगातार वहां पर भ्रमणशील रखते हुए जानकारियां प्राप्त हुई थी, वहां से प्राप्त अहम जानकारियों के आधार पर बदमाशों की पहचान हुई थी और उसी क्रम में 26 तारीख को इस घटना के पहले फेज में घटना करने में शामिल 3 बदमाशों के तहत 3 और उनके सहयोगी रिश्तेदारों के द्वारा घटना में लूटे गए पैसे को यूज भी किया गया था और साथ भी छुपाने की कोशिश की गई थी। उन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उनसे पूरी जो बरामदगी हुई थी उस समय पर वो 44,86,000 रुपए की नकदी की बरामदगी हुई थी। उनसे पूछताछ में ये बात प्रमाणित हुई थी कि घटना को करवाने के लिए यहीं पे लोकल एक और फर्म का काम करने वाला एक कोमल नाम का व्यक्ति है जो लोकल है, जो इसी तरह से कैश जो है वो फर्म से बैंक की तरफ ले जाता है और उसको ये भी जानकारी है कि बाकी कंपनियों के कौन कौन से लोग कितना कैश कब कहाँ से और कैसे कैसे ले जाते हैं। उसी के द्वारा
उसकी भी अरेस्टिंग उस फेज में हुई थी। उससे पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि उसका जीजा, जिसका नाम की नरेश है, जो कि आगरा का रहने वाला है और अक्सर उसका आना जाना मथुरा में है, वो भी इसी प्रकार के जैसे काम करता है। ये सूचना उसको दी गई थी और आगे जानकारियों में ये प्राप्त हुई थी जानकारी कि इसमें जो मुख्य आरोपी है, जिसके द्वारा पूरी घटना को प्लान किया गया, घटना कारित की गई, उसका नाम अरविंद है, जो कि जनपद हाथरस सादाबाद का रहने वाला है और वहां के उस थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। उसके ऊपर पहले के कई मुकदमे हैं। इन जानकारियों को जब कोलैबोरेट किया गया तो इन अपराधियों के ऊपर फिर से एक विशेष टीम गठित करके उसके ऊपर लगाई गई। इस टीम को 16 तारीख की घटना है और आज 4 तारीख है, आज 20 दिन हो गए हैं। जनपद मथुरा की जो टीम लगी उसने अथक मेहनत की है, प्रयास किया और आज उनको पूरी सफलता हासिल हुई है। इसमें मुख्य आरोपी अरविंद, जो कल रात मुठभेड़ में जिसकी अरेस्टिंग हुई है, और इस घटना से जुड़े हुए अन्य 3 लोग भी इसमें अरेस्ट हुए हैं और इन सबके कब्जे से बाकी की जो धनराशि बची हुई थी उसमें से 44,44,500 रुपये इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। जिसके साथ साथ इस घटना में लूटी हुई रकम में से पहली अरेस्टिंग और सेकंड अरेस्टिंग को मिला दिया जाए तो पूरी जो बरामदगी है वो 89,30,500 रुपीज़ हो जाती है, जो ऑलमोस्ट 90% के आसपास की बरामदगी है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी कल रात में हुई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त अरविंद उर्फ माया जाट पुत्र डंबर सिंह निवासी विनोबा नगर थाना सादाबाद हाथरस का रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व से 19 मुकदमे, इस घटना को मिलाकर के 19 मुकदमे दर्ज हैं और ये वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है। दूसरी जो गिरफ्तारी है वो नरेश नाम के व्यक्ति की हुई है। नरेश जो है वो जो लोकल कोमल यहाँ का जिसने घटना की सूचना दी थी उसका जीजा लगता है और उसने और कोमल ने मिलकर ही घटना के बारे में बदमाशों को रेकी भी कराई थी, पीड़ित के बारे में पूर्ण जानकारी दी थी, पीड़ित की पहचान कराई थी, किस रास्ते से वो जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। घटना से एक दिन पहले बदमाशों को जो भी सहूलियत देनी है, कहाँ रुकवाना है, वो सारी व्यवस्था इन दोनों के द्वारा की गई थी और घटना वाले दिन भी सुबह उनसे मिलकर के पूरी जानकारियां भी उनको प्राप्त कराई गई। तो नरेश की भी इसमें अरेस्टिंग हुई है। तीसरा जो अरुण है, अरुण कुमार पुत्र डंबर सिंह, ये मुख्य आरोपी जो अरविंद है उसका सगा भाई है। इसको घटना की पूर्ण जानकारी थी। घटना के बाद जो नकदी है उसको किस तरह से यूज किया जाए और किस तरह से साक्ष्य छुपाए जाए उसमें ये सम्मिलित रहा है। इसके ऊपर भी पहले के थाना सादाबाद के भी मुकदमे हैं, इसका आपराधिक इतिहास भी फैसलों में वर्णित है। और चौथा जो अपराधी इसमें पकड़ा गया है इसका नाम है विनय कुमार। विनय कुमार आगरा का रहने वाला है और इसके ऊपर भी इस घटना के साथ साथ पूरे कुल मिलाकर के 13 अभियोग पंजीकृत हैं। विनय जो है वो अरविंद का पुराना साथी है। काफ़ी साल पहले इन्होंने आगरा में एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में भी साथ एडमिशन लिया था, वहीं से दोस्त बने थे। जब दोनों अपराध की लाइन पे चल रही है तो विनय जो है वो नरेश जो कि आगरा का रहने वाला है उसका पड़ोसी और उसका जानकार है। इस घटना के बारे में या इसके बारे में जो जानकारियां हैं वो नरेश और कोमल द्वारा विनय को पास की गई थी, फिर अरविंद को इसमें सम्मिलित किया गया जिसके द्वारा ये गैंग बना करके पूरी घटना की गई है। इस घटना से जुड़े हुए मुख्य आरोपी अरविंद के साथ साथ इन तीनों की भी अरेस्टिंग हुई है। ये ऑपरेशन जो है पूरे 20 दिन से लगातार चल रहा था और मैं विशेष रूप से अपनी जनपद मथुरा की पूरी टीम, जिसमें कि एसपी सिटी साहब, एसपी आरए साहब, एसपी क्राइम साहब, सीओ सिटी, सीओ रिफाइनरी, हमारी थाने की जितनी भी फोर्स है, जितने भी हमारे एसएसओ बाकी हैं पुलिसकर्मी हैं, स्वाट, एसओजी, सर्विलांस, थाना गोविंद नगर, थाना सदर बाजार, थाना नौझील और भी जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, जितने भी मैक्सिमम हम लोग लगा सकते थे, सभी ने इसमें अथक मेहनत की है और उसी का फलस्वरूप है कि ये घटना का सफल अनावरण हुआ है। सभी के सभी मुलजिम अरेस्ट हुए हैं और इतनी भारी मात्रा में जो है इसकी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ मैं
इस घटना के जो वादी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक लगातार पुलिस के सहयोग में रहे हैं, संयम बनाए रखा है, पुलिस को मजबूत किया है और जहाँ जहाँ भी कुछ उसके साथ कुछ साझा करने की ज़रूरत होती थी तो लगातार हमेशा हमारे साथ डटे रहे हैं। मैं उनको भी आज इस चीज़ की बधाई देता हूँ और हमारे यहाँ पर बैठे हुए जितने भी मीडिया कर्मी हैं मैं उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि पुलिस कि उनके द्वारा भी घटना के अनावरण से संबंधित बहुत सी ऐसी गोपनीय जानकारियां होती हैं जो अपने स्तर से पुलिस टीम का और सबका सहयोग किया और मुझे लगता है जनपद मथुरा के लिए ये घटना जो है बहुत ही विशेष आज भी है और हमेशा के लिए रहेगी और इसमें पूरे सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो वादी हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हैं या उनके साथ जुड़े हुए हमारे सम्मानित नेतागण हैं या हमारे मीडिया कर्मी हैं, सभी ने एकजुट होकर में इसमें सहयोग किया है और टीम भावना से जब काम हुआ है उसी का फलस्वरूप है कि ये घटना का सफल अनावरण हुआ है और मुझे पूर्ण आशा है कि जब ऐसे अपराधियों को सजा होगी तो बाकी उन्हें ये मैसेज जाएगा और आने वाले दिनों में हमारे व्यापारी वर्ग को और सुरक्षित कैसे कर पाएंगे वो भी इस घटना से हम सबके लिए एक सीख लेने की बात है। कैसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को और सुरक्षित कर सकें, कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकें और कैसे इस घटनाओं को आगे चल के इनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके, कैसे ऐसी घटनाएं आगे ना हो, उसके लिए भी हमारे लिए एक मंथन करने का समय है। मैं आप सभी का और हमारे आज रविकांत गढ़वी भी यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका और उनके पूरे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसके बारे में यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहें।